हाँ तो फ्रेंड्स नमस्कार। आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हमें आज क्या बताने वाले हैं सर। ठीक है, तो दोस्तों आपने जिस उम्मीद से हमारे वीडियो को ओपन किया है, मैं आपको उस उम्मीद को पूरा करने वाला हूँ। सो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.1 का चौथा क्वेश्चन। और इससे पहले 1 2 3 मैंने एक वीडियो बना करके डाल दिया हूँ, आप उसे जा करके देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों लेट ना करते हुए मैं बोर्ड पर चलता हूँ, आप लोग बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, आज मैं इतना अच्छा से आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि आप दोबारा भूलेंगे ही नहीं। ठीक है जी, तो चौथा में जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों को भरें। तो चलिए क्या क्या भरना है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 7/16 को दशमलव में बदलने पर खाली जगह क्या आता है। ठीक है जी, पहला नंबर क्वेश्चन है कि 7/16 को दशमलव में बदलने पर ये शांत आएगा या अशांत दशमलव आएगा से पूछ रहा है। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं कि शांत और अशांत क्या होता है। चलिए, शांत का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, सही, और अशांत का मतलब हो जाता है क्या चीज, गलत। ठीक है, तब हमको देखना है कि 7/16 जो है शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो देखते हैं। और इससे पहले एक चीज और जानेंगे कि जिसका हर, शांत और अशांत को अगर पकड़ना है तो एक ट्रिक है कि जिसका जो हर होता है, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 और 5 होता है, वह क्या होता है जी, दशमलव, वह दशमलव जो होता है शांत होता है। ठीक है जी, यानी जिसका हर का गुणनखंड में 2 और 5 आएगा वो समझिए कि आपका शांत दशमलव होगा। जैसे देखिए, ये हमारा क्या है, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर। हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। तो हमने क्या बोला कि जिसका हर का गुणनखंड क्या हो, 2 और 5 होता हो, वह दशमलव शांत होता है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड निकालेंगे, यानी 16 हमारा क्या है, हर, इसका गुणनखंड निकालिए, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, है ना। इसमें हमको इस गुणनखंड में क्या है जी, 2 आया, 2 आया ना। तो हमने क्या बताया था कि जिसका हर में, हर के गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, है ना, या तो 2 आवे चाहे तो 5 आवे, या तो 2 5 दोनों आवे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा जी, शांत दशमलव का, है ना। तो ये हमारा जो 7/16 है कौन सा दशमलव को निरूपित कर रहा है, तो शांत दशमलव को निरूपित कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा जी, शांत भरा जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा है, दूसरा में देखिए, आप समझ जाइए, आसानी से बना लीजिएगा। 3/25 को बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी आपको बताएं कि हर का गुणनखंड निकालना है। क्या करना है जी, हर का गुणनखंड। तो हम हर का गुणनखंड निकाल लेंगे, 5 से कटेगा, 5 5 25, अब नहीं कटेगा, है ना, 5 जगह 5 लगा दीजिए, तो ये आपका क्या आ गया, 5 आ गया। यानी कि क्या बोले थे कि 2 और 5 होगा तब हमारा दशमलव शांत होगा। तो इसमें तो हमारा 2 आया था तो शांत हो गया, और इसमें हमारा 5 आया है, तो ये भी हमारा कौन सा दशमलव होगा जी, शांत दशमलव, यानी कि वहां पर क्या भरा जाएगा, शांत भरा जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। चलिए, उसके बाद तीसरा में है आपका 7/12, 7/12 पूछ रहा है कि शांत है या अशांत। तो हमने क्या बोला था जी कि हर का गुणनखंड निकाल के पता करेंगे शांत है कि अशांत। अब देखिए, इसमें 2 तो आया, लेकिन इसके साथ में क्या आ गया जी, 3 आ गया। तो जब 2 और 5 के अलावा कोई अलग संख्या आ जाए तो समझिए कि अशांत को डिनोट करता है, किसको, अशांत को। तो इसमें देखिए 2 और 3 आ गया, तो हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा जी, अशांत हो जाएगा, है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद चौथा, चौथा में कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या p/q के हर का रूट गुणनखंड 2 और 5 हो तो p/q को खाली जगह दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कौन सा दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम अभी बताएं कि जिसका हर का गुणनखंड 2 5 होता है वो कौन सा दशमलव होता है जी, शांत दशमलव। यानी कि आपका क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर ही भरा जाएगा शांत। ठीक है,
अब आपको समझ में आ गया कि कैसे कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा। चलिए अब हम इसको में डालते हैं। अब हम लोग अगला सीखेंगे। चौथा के बाद दोस्तों पांचवा है। पांचवा में आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। पांचवा में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा, है ना। यानी पांचवा में हमको शांत दशमलव को खोजना है जी। चलिए शांत दशमलव खोजिए। पहला है 2/11 और आपका दूसरा है 5/9 और तीसरा है 9/16 और चौथा है 11/30। ठीक है। अब इसको में हमको ढूंढना है कि कौन जो है शांत दशमलव है। तो हमने आपको पीछे बताया कि शांत दशमलव वो होता है जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 होता है। बताए थे ना, याद होगा आपको। चलिए तब इसमें क्या करते हैं, 11 के गुणनखंड होगा जी। ये तो सिर्फ अपने से कटेगा, है ना, एक और अपने आप से कटेगा, तो इसका तो कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो ये हमारा कौन सा दशमलव, अशांत, यानी कि ये गलत हो गया। उसके बाद 5/9 की बात करते हैं, तो 9 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3 3 9, यानी इसमें 3 आया। तो बताइए कि इसमें 3 है जी, नहीं है ना। शांत के लिए क्या चाहिए हमको, 2 और 5 चाहिए, तो इसमें 2 5 नहीं है, यानी कि ये भी हमारा क्या है जी, गलत है। उसके बाद 9/16 में 16 का गुणनखंड निकाल लीजिए, तो हमने पीछे निकाला था, है ना। तो ये हमारा कौन सा दशमलव आया जी, शांत। इसमें 2 हमारा क्या है जी, शामिल है, तो इसमें 2 हमारा शामिल है, तो 9/16 कौन सा दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद 11/30 में 30 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 15 दूनी 30, है ना। अब 3 से लगेगा, 3 5 15, तो इसमें 2 और 5 तो आया है कि नहीं, लेकिन इसमें 3 घुस गया है ना। तो 2 और 5 में 3 घुस गया, तो समझिए कि उसको क्या कर दिया जी, अशांत कर दिया। क्या कर दिया, अशांत। तो आप समझ गए, इसमें हमारा जो तीसरा है दोस्तों शांत दशमलव है। ठीक है। उसके बाद आपका छठा में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव होगा। ठीक है जी। तो अशांत दशमलव के बारे में भी बताए थे, है ना। तो देखिए छठा के पहला में क्या है क्वेश्चन, 5/9 और दूसरा है 3/8, तीसरा है 7/25 और चौथा है 21/20। ये है ना। चलिए अब हम इसको में अशांत को खोजेंगे, जैसे हम लोग अभी शांत को खोजे थे। ठीक है। शांत में क्या था कि 2 और 5 का होना अनिवार्य था, जिसमें 2 5 नहीं था वो समझे कि अशांत हो गया। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि इसमें 2 5 को नहीं ढूंढना है, अशांत वाला को ढूंढना है। जैसे 9, तो 9 क्या था जी, 3 का गुणनखंड 3 3 9, है ना। यानी 9 का गुणनखंड किया तो क्या आया, 3 3 आया, तो इसमें हमारा 3 आ गया। तो आप समझिए कि क्या है, अशांत दशमलव है। शांत दशमलव तो नहीं होगा, शांत के लिए तो 2 5 चाहिए। हमको खोजना क्या है जी, अशांत। तो अशांत संख्या वाला हमारा है। अब 8 की बात करें तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, है ना। तो यहाँ पर हमारा 2 है जो क्या है, शांत को डिनोट करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। हमको खोजना क्या है, अशांत। अब 25 की बात करते हैं, तब 5 5 25 होता है, तो इसमें 5 आ गया, यानी कि हमारा शांत दशमलव को डिनोट कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, अशांत चाहिए। फिर 20 की बात करते हैं तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 2 5 10, इसमें 2 और 5 शामिल है, तो हमारा शांत दशमलव है। हमको क्या चाहिए, अशांत, तो ये भी क्या हमारा गलत है। तो आपको पता हो गया होगा कि कौन शांत है और कौन अशांत है। देख लीजिए, आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों सातवां, बहुत ही आसान है दोस्तों, बस वो वाला ट्रिक याद रहना चाहिए कि जिसमें 2 5 आता हो वो शांत दशमलव, और जिसमें 2 5 में कोई और अंक घुस जाता हो दूसरा, तो समझिए कि वो अशांत दशमलव हो गया। ठीक है। चलिए उसके बाद सातवां में, निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन जो है अवसानी दशमलव को निरूपित करता है। हाँ जी। तो एक चीज को पहले जान लेते हैं कि अवसानी क्या होता है। अवसानी का मतलब होता है दोस्तों शांत। क्या होता है, शांत। एक होता है अनवसानी। अनवसानी का मतलब होता है अशांत होता है। ठीक है। जो हम लोग अभी ऊपर में क्या किए, बनाए। तो देखिए हमारा क्या बोल रहा है जी, अवसानी के बारे में। सातवां जो कह रहा है अवसानी को चुनना है, यानी कि शांत दशमलव को चुनना है। ठीक है। चलिए कौन कौन है क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां के पहला में है 3/8,
और आपका दूसरा में है 23/7, तीसरा में है 27/40 और चौथा में है 27/130, है ना। उसके बाद पाँचवा में है आपका 38/25, 38/25। उसके बाद दोस्तों आपका छठा में है 25/128। उसके बाद आपका सातवां में है 17/138। फिर आपका आठवां में है 29/50। अब हमने सब क्वेश्चन लिख लिया। अब हमको क्या करना है कि हर का गुणनखंड करके और यानी कि अवसानी को शांत दशमलव को चुन लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 8 जो है दोस्तों, 8 का गुणनखंड निकालिए। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी इसमें 2 आया हुआ है ना। तो जिसमें 2 आता है वो कौन सा दशमलव? शांत। तो हमको खोजना क्या है जी? शांत दशमलव अवसानी। तो हमारा क्या हो गया? सही हो गया। अब 7 की बात करें तो ये तो सिर्फ अपने से कटता है और 1 से कटता है। तो ये तो हमारा कौन सा दशमलव हो गया? अशांत। ये तो गलत हो गया। हमको क्या चाहिए जी? शांत दशमलव। तो ये तो अशांत आ गया, तो ये गलत हो गया। अब 40 की बात करते हैं। 40 का गुणनखंड निकालिए। 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 2 पचे 10। इसमें 2 और 5 शामिल है। तो जिसमें 2 और 5 शामिल होता है वो कौन सा दशमलव? शांत दशमलव। तो ये भी आपका क्या हो गया जी? शांत दशमलव हो गया। ठीक है। अब उसके बाद इसी तरीका से 130 का गुणनखंड निकाल के पता कीजिए। अब देखिए 2 छक 12, है ना। 2 पचे 10, यहाँ हो जाएगा 5 से 13 पचे 65, यही ना कटेगा। तो इसमें देखिए 2 5 तो शामिल है लेकिन 13 भी घुस गया। तो समझिए कि ये क्या हो गया जी? अशांत हो गया। यानी ये भी क्या है हमारा? गलत है। ठीक है। अब उसी तरीका से 25 के देख लीजिए, हर का गुणनखंड निकाल के। तो 1 दूनी 5 से कटेगा, तो इसमें 5 5 आया है। तो जिसमें 5 और 2 आता है वो कौन सा दशमलव? शांत दशमलव। तो आपका पाँचवा भी क्या हो गया? सही हो गया। उसके बाद 128 के निकाल के देख लीजिए। 128 का तो हो जाएगा 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 से 16 दूनी 32, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, है ना। इस तरीके से हमारा क्या हो गया? खाली 2 2 आया है। यानी कि जिसमें 2 आता है वो कौन सा दशमलव होता है जी? शांत दशमलव। आपने पढ़ते आ रहा है ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब 138 देख लेते हैं। 2 छक 12, 2 नवा 18, है ना। 13 है 69 से नहीं, 13 है नहीं, 3 से लगेगा। देखिए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 23 तिया 69। हम 13 69 से कर दिए, वैसे नहीं होगा, 3 से लगेगा अभी। तो हो जाएगा 23 तिया कितना? 69। यानी कि इसमें 2 आया है और 3 और 23 क्या है? अलग है। तो ये भी हमारा कौन सा दशमलव? अशांत दशमलव। ठीक है जी। 2 और 5 में कोई आदर्श संख्या घूम जाता है तो हमारा अशांत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 50 है आपका। तो 2 से 25 दूनी 50 और 5 से 5 पचे 25। इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या है? नहीं है। तो हमारा कौन सा दशमलव हुआ? शांत दशमलव हुआ। तो दोस्तों आपका इसमें आंसर हो गया पहला, तीसरा, पाँचवा, छठा, आठवां। ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हमें डालते हैं और चलते हैं आठवां में। ठीक है। तो आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें बताएं। ठीक है। कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या चाहिए मैथ में, और कौन से प्रकाशन का बुक आपको सोल्व करके मतलब आपको चाहिए तो आप बोल सकते हैं, हम उसको भी सोल्व करेंगे। ठीक है। बाकी दोस्तों आठवां में चलते हैं। बोरा निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन कौन अवसानी दशमलव को निरूपित करता है? तो हमने अभी बताया था अनवसानी के बारे में कि अनवसानी जो होता है अशांत होता है ना। और अवसानी जो होता है शांत होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है आठवां का पहला 11/17, दूसरा में है 3/10, तीसरा में है 7/18, चौथा में आपका है 23/250, 250। ठीक है जी। उसके बाद पाँचवा में है आपका 17/21, छठा में है 29/30,
सातवां में है 29/121 और आपका आठवां में है 31/60। तो आप लोग देखिए इसमें हमारा कौन अशांत है। जिस तरीका से हमने शांत खोजा था 2 और 5 को, उसी तरीका से अब हमको अशांत खोजना है 2 5 को छोड़ के। ठीक है जी। चलिए जैसे 17 था, ये भी क्या है, अपने से कटने वाला संख्या है 1 से, है ना, और अपने आप से। तो ये भी हमारा क्या हो गया, अशांत दशमलव, यानी कि ये वाला मेरा क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। काहे कि हमको खोजना क्या है, अशांत। अब 10 की बात करते हैं, तो हमारा 2 5 10 कट गया, जिसमें 2 5 शामिल होता है वो शांत दशमलव। तो हमको ये शांत हो गया तो गलत हो गया ना जी। काहे कि हमको खोजना क्या है, अशांत दशमलव, तो शांत वाला को गलत कर देंगे, है ना। अब 18 की बात करते हैं, तो 2 9 18, 3 3 9, 2 तो आया लेकिन इसमें 3 शामिल हो गया तो अशांत हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा, क्योंकि हमको खोजना क्या है, अशांत दशमलव। अब 250 लिख के देखते हैं। ओहो, 250 का गुणनखंड निकालिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना, बच गया 1, 2 बचे 10। अब कितना से लगेगा जी, 5 से लगेगा, कितनी 5 दूनी 10, 2 बचा 5 बचे 25, 5 बचे 25, यानी इसमें 2 5 शामिल है, तो कौन दशमलव, शांत दशमलव। तो हमको क्या चाहिए जी, अशांत दशमलव। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको देख लेते हैं 21 का। तो ये तो 3 7 21 कट जाएगा, तो इसमें 3 7 आया है ना, यानी कि 2 5 के अलावा अदर संख्या है। ये हमारा कौन सा दशमलव, अशांत दशमलव। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब 30 की बात करते हैं, 15 दूनी 30, 3 5 15, इसमें 2 5 आया, साथ में 3 भी आ गया। तो जिसमें 2 5 के अलावा तीसरा संख्या आ जाए दूसरा, तो समझिए कि आपका अशांत दशमलव है। ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा जी, अशांत दशमलव, यानी ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद 121 की बात करते हैं, तो सीधा कटेगा कितना से, गड़गड़ है कैसा से, है ना। इसके अलावा और कोई से कटेगा जी, नहीं कटेगा। तो गड़गड़ है कैसा से, यानी कि 11 आ गया। तो ये भी हमारा क्या है जी, अशांत दशमलव, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद 60 के गुणनखंड करते हैं, तो 30 दूनी 60 और 2 से 15 दूनी 30, 3 5 15, है ना। इसमें 2 5 के अलावा तीसरा संख्या भी आ गया, यानी कि अलग आ गया। तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा जी, अशांत दशमलव। हमको लिखना था क्या चीज, अशांत दशमलव। इसमें सिर्फ 2 ही को क्या है जी, शांत, बाकी सब के सब क्या है, अशांत। तो ये आपका क्या हो गया, 8वां का आंसर क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग 9वां सीखते हैं। 9वां में है दोस्तों कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार का है। ठीक है। 9वां के पहला में जो क्वेश्चन है आपका 36/100 है। ठीक है। अब इसको हमको दशमलव में लिखना है। देखिए एक चीज हम आपको बता रहे हैं कि जब नीचे में 100 10 1000 है ना 500, यानी कहने का मतलब है कि अंक पर 0 अगर बैठाया हुआ रहे, है ना, कितना पर, 1 पर, 10,000, है ना, 1000 100, इस तरीका से रहेगा। तो आपको दशमलव में लिखना क्या होगा, आसान होगा। देखिए कैसे, हम ये वाला ऊपर वाला अंक को किनारे लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ से पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा मतलब होता है 100। तो यहाँ से पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, तो जहाँ सैकड़ा जाएगा दोस्तों वहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे। अब इसके पीछे क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे। इसके पीछे 0 इसलिए बैठाया जाता है ताकि यहाँ पर जो दशमलव दिया गया है वो साफ सुथरा लौकेगा। ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ, यानी इसको दशमलव में लिखोगे तो क्या आएगा, 0.36। और नहीं तो एक चीज और है, आप इसको क्या करोगे कि 36 में 100 से भागा दे दोगे। ठीक है जी, भागा दोगे तो दशमलव में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 36 है, 100 है, तो 36 में 100 से तो नहीं लगेगा, एक 0 बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 दे के दशमलव देंगे। अब लगा देंगे 100 तिहाई 300, बचेगा कितना जी, 60, फिर एगो 0 लगाएंगे, 6 6, है ना, 100 6 के 600 कट गया, आपका कितना आया, 0.36 आ गया। तो जो दशमलव में, कहने का मतलब है कि जो कट जाएगा वो आपका कौन सा दशमलव होगा जी, शांत दशमलव। ठीक है। तो आप इसको इस तरीका से क्या करेंगे, भागा दे करके आप पता लगा लेंगे। अगर भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाता है तो आपका शांत दशमलव होगा, अगर भाग देने के बाद पूरा पूरा नहीं कटता है तो आपका अशांत दशमलव होगा। जैसे अगला देख लेते हैं, 10/3 है, दूसरा है दोस्तों 10/3। तो क्या करेंगे, 10 में 3 से भागा देंगे, है ना, 10 में 3 से भागा देंगे, क्या है कि भागा में कौन है, 3 है, 3 3 क्या होगा 9, 1 बचेगा,
जीरो देंगे, दशमलव देंगे, फिर लगाएंगे 3 9, फिर एक बचेगा जीरो देंगे, फिर 3 9। यानी इस तरीके से दोस्तों क्या हो रहा है, हमारा 3 खाली आ रहा है और 3 9 लग रहा है, यानी कि कटने वाला संख्या ये नहीं है। तो आप इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जो कटता नहीं है वो कौन सा दशमलव होता है जी, अशांत दशमलव होता है। ठीक है, यानी कि इसका आया हमको भागा देने के बाद कितना आया जी, 0.3, यही ना आया, यानी कि 3 आ रहा है, यही ना आ रहा है बार बार। तो क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ से सबको हटा देंगे और ऊपर में एक बिंदु दे देंगे, क्या दे देंगे, बिंदु। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 3 को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3333 जितना आता है लिख दीजिए, बाकी फिर ऐसे ऐसे आप दे सकते हैं। तो आपको ये दोनों विधि से आंसर सही होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगला, तीसरा है 1/11। कितना है जी, 1/11। तो क्या करेंगे, 1 में 11 से भागा देंगे। तो यहाँ पर 1 में 11 से भागा देंगे तो लगने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, एगो जीरो बैठाएंगे, यहाँ भी एगो जीरो देंगे। अभी भी देख रहे हैं कि 10 में 11 से भागा देंगे तो नहीं लगेगा, तो एक जीरो और बैठाएंगे। ठीक है जी, और दशमलव देख करके एगो जीरो देंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कितना जीरो बैठा, 2 जीरो, तो 2 जीरो बैठता है तो उसके बदले में एक जीरो दिया जाता है। ठीक है, अब हम लगाएंगे 11वां 99, बचेगा कितना जी, 1, फिर एक जीरो देंगे तो क्या लगता है, 11 से लगेगा नहीं, तो 2 जीरो बैठाना पड़ेगा। तो फिर लगाएंगे 2 जीरो के बदले में पड़े यहाँ पर एक जीरो, तो फिर लगेगा 11वां 99, यानी फिर एक बचा, यानी फिर 2 जीरो बैठाएंगे तो फिर क्या होगा, एक जीरो बैठ के 9 मरतबा कटेगा, यानी कि 0909 क्या होगा दोस्तों, बार बार आता रहेगा। ठीक है, कटेगा नहीं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो कटता नहीं है वो हमारा कौन सा दशमलव होता है जी, शांत दशमलव। यानी इसको हम भागा देंगे तो आएगा 0.09, है ना। अब इस तरीके से एक रेखा दे देंगे, और नहीं तो ऐसे भी दे सकते हैं, 0.09 पर दोनों पर बिंदु भी दे देंगे। तो इसका मतलब ही क्या होता है, वही होता है।